हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम देखने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। पहले हमने 4 कर लिया था, बट अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नेम है ऊष्मा। देखते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यह हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? तो इन सब चीज़ों को हम कैसे पता लगाते हैं? इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं हम छूकर। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा ठंडी, बर्फ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी हुई है आपको टेबल 3.1 में। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। आपको देखना है ये, अभी मैं दिखाऊंगी आपको टेबल 3.1। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम अपना स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है, मतलब हम अपनी स्पर्श इंद्रियों से को यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम ठंडा है। चाय के प्याले में रखी चाय गर्म है। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, ये आपको देखना है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 3.1। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए। टैग बनाने हैं। पात्र ए में ठंडा पानी तथा बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पत्र ए में तथा दाहिने हाथ को पत्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब क्या होता है? अब दोनों हाथों को एक साथ बर्तन सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? तो आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। आपको ये भी रखना है कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बोजो कहता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। बोझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन से आप, जैसे कि आपको भी पता है, ये पेपर सीबीएसई बनाती है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर्ड करती है। तो आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। आप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? जिसे हम ताप मापते हैं, तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं उसको। अब देखते हैं ताप मापन क्या होता है।
क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो आपने टेम्परेचर या ताप को थर्मामीटर से मापा था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 देखो पिक्चर है आपको उसमें दिखाया जा रहा है 3.2 में यही है आप देख पा रहे हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये जो अंदर फिल है ये पारा है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न दे। देखिए आपको ये वाली जो पिक्चर है इसमें आपको इजीली दिख रही होगी, जूम करके देख सकते हैं धारी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सी पर दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो स्केल है डॉट डॉट मेंशन है, एक स्केल है। आगे देखते हैं, बूझो दुविधा में हैं कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, अब नहीं। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप ही माप सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं एक्टिविटी 3.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करेंगे। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको उसी की तैयारी कराऊंगी। तापमान को सदैव इसका जो मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड से व्यवस्थित किया जाता है। मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान 37 सेल्सियस है और इस ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। ओके, पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था। ओके, वो भी क्यों नहीं होगा, या तो वो बीमार होगी। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का मापिए, ताप मापिए। और क्या करना है आपको, कुछ सावधानियां देख लेते हैं जो थर्मामीटर की हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। ओके, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। सेल्सियस से थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, यह आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है, तो आपको इसे सावधानी से प्रयोग करना है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ओके, बल्ब से नहीं पकड़ना है। अब आगे देखते हैं, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। आगे चेतावनी पढ़ लेते हैं, बूझों के मस्तिष्क में क्या चीज़ आती है वो देखते हैं।
बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि उससे दूध का ताप नहीं नाप सकते ना। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से वह टूट सकता है क्योंकि वह कांच का होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। अब हम देख लेते हैं प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान में देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रयोगशाला तापमापी जो होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, उसका परिसर कितना होता है? तो वो होता है -10 से 110 सेल्सियस। जैसा आपको डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो बताइएगा कमेंट में करके आपको अच्छी लगी है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके ये भी बताइएगा जो चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को देखकर मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ जो भी कमेंट आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उस क्वेरी का सॉल्यूशन कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।